Dear students, this is the lesson 2 of History, the Earliest People, part 2. In the previous part, we have discussed nomadic life and the early phases of the human life, as well as use of stone. Now we will discuss the rest of the chapter, so let's start. Discovery of fire. The discovery of fire was a great step forward in history. It played an important role throughout all of human history. Although it's impossible to know exactly who first used fire and how. यह कहना बहुत मुश्किल है कि सबसे पहले फायर का यूज़ किसने किया, कैसे किया. But there are certain assumptions to know how it was discovered. Perhaps lightning struck a tree and set it on fire. May be possible कि बिजली गिरी हो पेड़ पर और उससे फायर लग गई हो. Second one, two stones were rubbed against each other that created sparks, setting dry leaves on fire. या फिर बैठे हों और दो पत्थर आपस में रगड़ खा के उनसे स्पार्किंग हुई हो और उनसे ड्राई लीव्स में फायर लग गई हो. Any reason could be there. Uses of fire. Fire proved useful in several ways. It is useful in different ways. First one, it could be used to keep the people warm. The fire kept them warm during winter. It helps in keeping them warm. Second one, fire was used to scare away animals. It protected them from wild animals. Wild animals को डराने के लिए उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर उनके काम आती थी और अपने आप को वार्म रखने के लिए भी. थर्ड वन, फूड कुड बी कुक्ड ऑन द फायर. और खाना बनाने के लिए भी इट हेल्प इन कुकिंग फूड. नाउ द ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स विच इंडिकेट दैट पीपल वर फैमिलियर विथ फायर. कुरनूल की गुफाओं में जो ऐश यानी कि राख के जो ट्रेसेस मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, उनसे ये मालूम पड़ता है कि लोग उस समय फायर के बारे में जानते थे. अर्ली केव पेंटिंग्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक पेंटिंग्स. मैनी अर्ली केव्स हैव पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स. कई सारी गुफाओं में उनकी वॉल्स पर पेंटिंग्स हैं. बट व्हाट आर केव पेंटिंग्स? केव पेंटिंग्स आर पेंटिंग्स ऑन केव वॉल्स एंड सीलिंग्स. गुफाओं की जो दीवारों और छतों पर जो पेंटिंग्स बनी होती हैं उनको केव पेंटिंग्स बोलते हैं. दीज पेंटिंग्स वर मेड इन प्री हिस्टोरिक पीरियड. कब बनाई गई थी? इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड. Materials used in paintings to color them were obtained by grinding rocks and minerals such as red from iron oxide, black from manganese. The materials used by them in the painting were naturally occurring pigments, है ना, and that was obtained by the grinding rocks and minerals like for red iron oxide and for black manganese. In India, cave paintings are found in Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. In the Bhimbetka caves in Madhya Pradesh have over 500 paintings of animals, hunting scenes, women and children. मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव्स में कम से कम 500 पेंटिंग्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की, उनके हंटिंग सीन्स की, वुमेन्स की और चिल्ड्रंस की हैं. Now the next one is change in climate. So due to the melting of ice sheets, a shift came in the climate. Then climate became relatively warm, which led to the development of grasslands in many regions. So what is the role of climate? About 12,000 years ago, जो आइस शीट्स मेल्ट होने लग गई थी, उससे क्या हुआ? क्लाइमेट में चेंजेस हुआ. जब क्लाइमेट में चेंजेस हुआ तो क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होने लग गया. इट बिकेम वार्मर. उससे क्या हुआ? विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मैनी रीजन्स. कई सारे रीजन्स में ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लग गया. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ तो नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज. दोज हु डिपेंड ऑन ग्रासेस लाइक डियर, शीप, गॉट एक्सेट्रा. वो एनिमल्स जो टोटली ग्रास पर डिपेंड करते हैं उनकी नंबर में इंक्रीमेंट होने लग गया. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन्स वाई अर्ली मैन बिगेन हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स. मे बी पॉसिबल ये रीज़न हो सकता है कि ये ग्रासलैंड बढ़ा तो एनिमल्स बढ़े, तो अर्ली मैन ने हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स के स्टार्ट कर दिए.
This period also led to the various grain bearing grasses like barley, rice and wheat. इस पीरियड में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स भी होने लग गए जैसे barley, rice and wheat, which could have given the early men the idea of growing them, जिससे अर्ली मैन को उनको ग्रो करने का आइडिया आया होगा. Now we will move towards the settled life of early humans. First of all, we will take farmers. The gradual shifting from the hunter-gatherers to farmers is one of the most important feature in the human development. Second one, farmers learned which seeds produce the most crops in the areas where they lived. Over the time, farmers learned which seed produce the most crops in the areas where they live. जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर कौन से सीड्स प्रोड्यूस किए जाएं जिससे ज़्यादा क्रॉप्स हो. But now, what are the reasons that led to the transformation of hunter-gatherers to farmers and herders? ऐसा क्या कारण रहे होंगे? The most important reason is that the change in climate. So, due to the change in climate, there was rise in temperature, and due to the rise in temperature, the growing season became longer. So, this led to the transformation of hunter-gatherers to farmers and herders. Now, people learned to be better farmers as their tools improved. अब उनके टूल्स इम्प्रूव हुए तो उनकी फार्मिंग भी बेटर होने लगी, वो बेटर फार्मर हो गए. They began to develop permanent settlements. Now, the group of the people remained in the same areas instead of moving around every few years. हर साल अपनी जगह बदलने की बजाय उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सीख ली. There were also other new features which were adopted by the farmers then. The farmers produced grain had to be stored only for two purposes, for food and seed. They used different methods for storing foods: dug pits in the ground, woven baskets, large clay pots, या तो ज़मीन में गड्ढे खोद कर या फिर बास्केट्स बनाकर या फिर मिट्टी के बड़े बड़े मटके बनाकर. Now the houses in which they lived. At Burjaham in Kashmir, people used stone tools to dig circular pits. कश्मीर बुरजाहम में लोग स्टोन टूल्स बनाते थे, किस लिए? नीचे जब गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बनाने के लिए सर्कुलर. These pits were wide at the base and narrow towards the top. ये जो पिट्स हुआ करते थे ये नीचे से बेस की तरफ से वाइड और टॉप की तरफ से नैरो हुआ करते थे. They may have provided shelter in cold weather. Cooking hearths were found both inside and outside the huts. Now the cooking hearths were found both inside and outside the huts, suggesting that people would have cooked food either indoor and or outdoor depending on the weather. Weather के according लोग अंदर या बाहर खाना बना सकते थे. Ash, coal and the pieces of pottery have been found in these pits. Now the pottery. So with the advent of agriculture, people were required to store their food grains as well as to do cooking, arrange for drinking water and eating the finished product. Now why the pottery first appeared in the Neolithic age? तो एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के साथ पीपल वर रिक्वायर्ड टू स्टोर देयर फूड ग्रेन, उनको अपने अनाज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी. कुकिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ी. ड्रिंकिंग वाटर, ईटिंग, जो भी उनका खाना उन्होंने बनाया वो किस में रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको पॉटरी की ज़रूरत पड़ी. सो दैट्स वाई पॉटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन न्यूलिथिक एज. नाउ वी ऑल्सो गेट द एविडेंसेस ऑफ द वीविंग क्लॉथ इन दैट एज. द पीपल इन दैट एज यूज कॉटन एंड अदर मटेरियल्स. So this change did not happen with the same pace in all the regions. सभी रीजन्स में ये जो चेंज था एक साथ नहीं हुआ. It was a process which slowly transformed hunter-gatherers to farmers and herders. ये एक बहुत स्लो प्रोसेस थी जिसमें hunter gatherers farmers में ट्रांसफॉर्म हुए. One more topic is in our book, archaeological site, in which there is given a very brief description about the Mehergarh.
Mehergarh is a large Neolithic site located at the foot of the Bolan Pass in modern day Pakistan. पहले ये मेहरगढ़ एक बहुत बड़ा न्योलिथिक साइट है जो इस बोलन पास में सिचुएटेड है और इस समय पाकिस्तान में. It is the earliest known Neolithic site with early evidence of farming, herding and metallurgy. इसमें इस साइट में सभी चीज़ों के एविडेंसेस पाए जाते हैं विच इज़ वेरी अर्लीस्ट. दैट इज़ द एविडेंस ऑफ फार्मिंग, हर्डिंग एंड मेटलर्जी. Houses found here are square or rectangular in shape. The houses are divided into 4 rooms or sometimes more rooms. Houses square या rectangular हुआ करते थे और ये 4 parts में divide होते थे और उससे ज़्यादा भी, where some would have been used as stories. Archaeologists have also found several burial sites. There is a evidence of a burial which contains gods buried with the dead. It is assumed that their purpose was to be food served for the next world. So the children, this is the second part of the chapter 2 of history, the earliest people. So we have completed this chapter. Now read the chapter carefully with the help of the book and the video. Stay safe and study well.